नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स की जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ 1 से 10 नवंबर की पूरी एनर्जी लेट करूंगी बट हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीजें रिटूंगी कोई जरूरी नहीं। जितनी अच्छी वाइब्स रीडिंग्स में आती जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हो कंफ्यूज हो कुछ बातें क्लियर करने का मन हो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे आप जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में आप किस वे में रहोगे, इन दौरान आपकी एनर्जीज किस वे में रहेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। फीलिंग, सिचुएशंस के एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न अगर कहूँ तो कुछ भी चीज़ों को लेके ज़्यादा इल्यूशंस क्रिएट ना करें रिश्ते में, है ना? किसी बाहरी इंसान को अपने रिश्ते पे हावी होने ना दें। थोड़ी बहुत एडिक्शंस वगैरह है तो वो भी चीज़ें ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं। एंड किसी चीज़ों को लेके फियर, एंजाइटी वो थोड़ी-सी आपकी सिचुएशंस में दिख रही है कि इंक्रीज़िंग दौरान हो सकती है। चलिए देखती हूँ और क्या है। आप कई चीज़ों में एट अ टाइम दिमाग लगाते हुए दिख रहे हो कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये चीज़ें। प्लानिंग्स बहुत बहुत कुछ रहेगी, इनिशिएट लेने में परेशानी होगी। साथ ही साथ अगर कहूँ तो सोशल मीडिया पे भी खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी करते हुए दिख रहे हो, एट अ टाइम बहुत चीज़ों में उलझे हुए दिख रहे हो। एंड मीट वजह से थोड़ी सी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि क्लियर हो, क्लियरिटी मिले, या हो सकता है कि किसी प्रोफेशंस में भी हो सकता है कि थोड़ा-सा आपको मीट वजह में थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करो, या न्यू आइडियाज़ पता नहीं आपकी एनर्जीज़ में तो आइडियाज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी, बट एक्शंस वाइज़ मुझे थोड़ी-सी स्लो दिख रही हैं। स्पिरिचुअल वर्क करें, एज़ अ गाइडेंस दूँगी आपको। स्पिरिचुअल रहने की ज़रूरत है इन दौरान ताकि आप जो भी बुरी कुछ चीज़ें हैं अगर तो वो चीज़ों से निकल पाओ। एंड मैनिफेस्टेशंस भी दिख रही हैं आपकी। एंड फेजेस में मुझे ज़्यादा बेटर दिख रहे हो आप। तो ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी कैसी फीलिंग सिचुएशंस रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। बट अगेन एक बात एज अगेन बार बार कहूंगी, किसी के प्रेशर में आके कोई डिसीजन ना लें। आप खुद से कुछ चीज़ें अगर सोच सकते हो, करेक्ट कर सकते हो तो उस वे में करें। एंड देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपसे कई गुना ज़्यादा मुझे मैच्योर भी दिख रहे हैं एंड पॉजिटिव भी दिख रहे हैं रिश्ते को लेके। ऑल्दो ये भी कहीं ना कहीं ईगो फैक्टर इनकी भी हाई रहेगी, बट स्टिल कहूँगी एंड फेजेस में आप दोनों एक अच्छे मूवमेंट या एक अच्छी कोऑर्डिनेशन दिख रही है। दोनों के बीच में तालमेल भी बैठता हुआ दिख रहा है, हेल्दी कम्युनिकेशंस भी करते हुए दिख रहे हैं। या आप अपने पर्सन को कोई गिफ्ट उपहार दो या आपके पर्सन आपको दें, ये भी कुछ लोगों की चीज़ें दिख रही हैं कि ऐसी चीज़ें होंगी। एंड देयर इज अ चेंजेस आपको अपने पर्सन में कुछ हद तक इमोशंस वाइज, रिलेशनशिप वाइज कुछ चेंजेस दिख सकती हैं कि इस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ी सी मूड स्विंग हो रही है, वो वाली भी फेजेस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। कैप्रिकॉर्न, टॉर्स एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। मेल अगर एल्डर, हम उम्र या यंगर है तो उनसे वह स्ट्रीट करेगी। फीमेल अगर हम उम्र में से हैं या कुछ लोग केसेस में एल्डर भी हो सकती हैं तो उनसे वह ज़्यादा रिलेट करेंगी। देखती हूँ क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या कोई एक्शंस लेंगे यूनिवर्स। ये तो सोच थी, फीलिंग्स थी, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई एक्शंस लेंगे। ओ माय गॉड, अगर कहूँ ये दोनों ही कार्ड्स अगर कहूँ तो मुझे
सेम कार्ड्स हैं, दैट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स की, जो कि ये बताता है कि ये कुछ चीज़ों को लेके चूजी भी रहेंगे। बट यहाँ पे एक्शंस वाइज भी काफ़ी बैलेंस दिख रहे हैं, संभल कर दिख रहे हैं, आपसे कई गुना ज़्यादा मैच्योर भी दिख रहे हैं। आप भी रहोगे बट आपके पर्सन ज़्यादा मुझे लॉजिकल माइंड के दिख रहे हैं। एंड अच्छे मूवमेंट, अच्छी चीज़ें अगर कहूँ तो मुझे एंड फेजेस में ज़्यादा दिख रहे हैं, एंड उसमें में कम्युनिकेट करते हुए भी दिख रहे हैं। एंड यस, बट कहीं से भी अगर कहूँ तो मुझे कोई chaos वाला एनर्जीज नहीं दिख रहा है। जो भी चीज़ें हैं, आप थोड़े से अपने आप को खुद ही उलझाओगे या कोई पर्सन भी आपको उलझा सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। ये वाइब्स हम उम्र, एल्डर से ज़्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है आउटकम, क्या है इस एनर्जीज का। मिड फेजेस में अगर कहूँ तो आपके पर्सन कई दफ़ा सोचेंगे, फिर कुछ इनिशिएट लेंगे, या उस तरह का कोई एक्शंस रहेगा, मतलब थोड़े से स्लो चलेंगे। यहाँ पे खुल के बात या बातों को रखने की ज़रूरत है ओवरऑल में, एंड किसी का भी असर, किसी बाहरी चीज़ों का असर अपनी रिलेशनशिप पे ना होने दें। दैट मच ही कहूँगी, चीज़ें स्टक है। बाकी मुझे ब्यूटीफुल ही एनर्जीज दिख रही हैं। पैसे भी आप थोड़े से मुझे ज़्यादा खर्च करते हुए दिख रहे हो, एंड अगर ये रोकते भी हैं तो शायद आप ना मानो, कुछ लोग ऐसे भी फेस कर सकते हो रिलेशनशिप में चीज़ें। चलिए देखती हूँ क्या है अब। सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से हैं, या कुछ लोग के लिए लियो पर्सन भी हो सकते हैं, फीमेल वाइज ज़्यादा है। दूसरा कहूँ तो एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस मेल पर्सन। एंड फर्स्ट दोनों में ही अगर कहूँ तो मुझे नोन अननोन वाले पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं, बट काफ़ी ज़्यादा लॉयल एंड सच्चे इंसान। अगर कहूँगी कोई वुमेन भी अगर कनेक्ट करती है 12 के 12 राशियों में से, तो काफ़ी मुझे एक सच्चे पर्सनालिटी वाले इंसान दिख रहे हैं कुछ लोग के जुड़ते हुए। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में जुड़ा रहेगा। कभी कभी ना सच्चे लोग कुछ हद तक समझ में नहीं आते हैं, एक्सप्रेसिव कम होते हैं, तो कहूँगी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कुछ लोगों के इशूज हो सकती है। भले ये पर्सन अच्छे हैं, लेकिन शायद इमोशंस कनेक्ट करने में लंबा वक्त लग जाए, या आप उतना समय ना दो, तो उस हिसाब से कुछ लोग रिश्ता अप एंड डाउन दिख रहा है मुझे। अगर समझ लोगे तो कहूँगी चलेगा, नहीं तो कहूँगी शॉर्ट टर्म की भी कम्युनिकेशन हो सकती है, भले ये इंसान काफ़ी अच्छे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो देखते हैं क्या है इनके साथ में। दूसरा देखते हैं कि क्या है, बस मुझे बताएं। पता नहीं क्यों दोनों ही कार्ड्स में अगर कहूँ तो मुझे इश्यूज दिख रहा है। पर्सन अच्छे हैं, जुड़ाव भी रहेगा, बट स्टिल कुछ टाइम की ही एक एनर्जीज दिख रही है। दूसरा भी अगर कहूँ तो ये आसपास में से मेल पर्सन कुछ लोगों के कनेक्ट हो सकते हैं, बट लंबे वक्त तक मुझे जुड़ाव दिख नहीं रहा यहाँ पे। मैरिज तो बिल्कुल ही नहीं, बल्कि डेटिंग में ही शायद कुछ चीजें उस वे में ना रहे लंबे वक्त तक जुड़े हुए। तो शॉर्ट टर्म की कन्वर्सेशन दोनों ही एनर्जीज में दिख रही है। देखती हूँ क्या है अब। जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी सिचुएशंस, आपकी एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनकी क्या है। आपकी भी अगर कहूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स दिख रही है, या कई जगहों से रिश्ता आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा रिश्ता चूज़ करूँ। घर परिवार कुछ कह रहा है, आपका दिल कुछ कह रहा है, तो उस चीज़ों में उलझी हुई दिख रही है, या पास्ट का कोई कनेक्शन था उससे नहीं निकल पा रहे हो, तो चीज़ों में आप स्टक हो। किसी पे आपको फेथ नहीं हो पा रहा कि आई थिंक इस पर्सन को चूज़ करूँ तो ये मेरे लिए सही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। उन सब चीज़ों में आप उलझे हुए खुद को रखते हुए दिख रहे हो सिंगल्स। तो जो भी है, आई थिंक आपको क्लियरिटी रखने की ज़रूरत है, या किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो तो ज़रूर करें लाइक, शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड जितनी अच्छी वॉइस रीडिंग्स पाई हैं ज़रूर क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।